नमस्कार किसान साथियों, खेती की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमन, कृषि विभाग हरियाणा से। किसान साथियों, बहुत से किसान भाइयों के मेरे पास मैसेज कमेंट आए हुए थे कि डॉक्टर साहब, हमारी जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त आती है, 23वीं किस्त अब जो 20 जून को डाली गई है वो नहीं आई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस कारणवश से आपकी वो किस्त नहीं आ पाई होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कौन कौन से काम आपने करने जरूरी हैं, ताकि आपकी रुकी हुई जितनी भी किस्त है वो समय से आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। किसान साथियों, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टेटस जानना है अपना। उसकी साइट है पीएम किसान। अगर आप गूगल पे लिखोगे तो वहां सबसे पहला ऑप्शन आता है नो यूर स्टेटस। वहां पे अपने आधार कार्ड से अपना स्टेटस जान सकते हैं, या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके अपना स्टेटस चेक करवा लें। वहां पे तीन ऑप्शन होते हैं, लैंड सीडिंग, आपकी जमीन का ब्यौरा। अगर वहां पे टिक लगाया है तो आपका जमीन चढ़ी हुई है, अगर क्रॉस है तो आप अपनी लैंड सीडिंग करवाएं किसी भी नजदीकी कृषि विभाग से। दूसरा आधार कार्ड सीडिंग, वहां आपने चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी हुई हुई है या नहीं। अगर वहां पे हुई नहीं है तो अपने नजदीकी बैंक में जहां पे भी आपका बैंक अकाउंट है वहां पे जाके आपने डीबीटी करवा लेनी है। तीसरा है, अगर आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके आप ई केवाईसी फिंगरप्रिंट या आई स्कैन के थ्रू करवा सकते हैं। चौथा जरूरी है जो वहां पे शो नहीं होता, लेकिन अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है अब तक, फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। यह उन्हीं किसान भाइयों की ज्यादा रुकी है जिन किसान भाइयों की कारणवश किसी भी फार्मर आईडी नहीं बन पाई है। सबसे पहले अपने फार्मर आईडी बनवानी है। अब अगर ये सब भी डाटा आपका कंप्लीट है तो रीजन क्या रहता है किसान भाइयों, या तो आप टैक्स पेयर होंगे, आप चाहे जीरो रिटर्न फिल करते हैं, अगर आपने फिल की हुई है तब भी ये आपकी किस्त नहीं आएगी। दूसरा, आपने चेक करना है कि आपकी फैमिली में किस किस की किस्त आती है। अगर आपकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों की आती है, तब भी आपकी सस्पेक्टेड केस के तौर पे आपको रोक दी गई है आपकी किस्त। वो वेरिफिकेशन के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आपकी जो जमीन है आपने वो बेची होगी, या फिर बाद में कोई और जमीन खरीद ली होगी, लेकिन वो अपने वेरिफिकेशन दोबारा से कृषि विभाग में जाके करवानी पड़ेगी कि आपने जमीन पहले बेच दी थी, अब ये जमीन का नया ब्यौरा उसमें फिल कर दें। कोई भी टैक्स पेयर के अलावा अगर आप पेंशनर भी हैं, आपकी पेंशन आती है, चाहे कम बजट की आती है, अगर आपकी पेंशन आती है तब भी आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। किसान साथी मानते हैं कि अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है, आपको कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही, तब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। मैं अभी स्क्रीन पे एक नंबर शेयर करूंगा जो भारत सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप उस फोन करके उनके पास, उस समय आपके पास आधार कार्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास। उन द्वारा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी किस कार्यालय में, कौन से विभाग में आपने जाके यह कार्य करना है, जिससे आपकी जो रुकी हुई किस्त है वो आ जाएगी। वो कारण भी बताएंगे आपको। आप ये तरीका भी यूज करके आप हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें।